गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम लोग टीम सिलेक्शन के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। टीम सिलेक्शन का क्वेश्चन अभी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। वो बैंक का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम का बात कर लिए तो हर जगह पे अभी टीम सिलेक्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है। और यह प्रश्न हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी टीम सिलेक्शन से प्रश्न आएगा हमको कम से कम 1 से 2 नंबर का प्रश्न देकर 1 से 2 नंबर देकर जाएगा। इसलिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और एग्ज़ाम में आएगा तो इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं, हमको ज़्यादा समस्या नहीं होगा। इसलिए टीम सिलेक्शन का जो चैप्टर है वह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसको कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। टीम सिलेक्शन के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया उसको हम लोग फुलफिल करते हैं और अपने प्रश्न का जवाब देते हैं। देखिए कैसे। टीम कहने का मतलब है, टीम आप समझते हैं कि टीम क्या होता है? टीम का मतलब एक समूह। जैसे इंडिया में क्रिकेट टीम है तो इंडिया में क्रिकेट टीम है तो इंडिया में क्रिकेट टीम में खेलने वाले प्लेयर्स का संख्या होता है 11। लेकिन पूरे इंडिया का यदि बात करें हम लोग तो पूरे इंडिया में केवल 11 ही प्लेयर नहीं है। 11 के अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं पूरे इंडिया में, जिनमें से चयन किया जाता है। यदि कहीं भी मैच खेलने जाना हो किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे देश से, तो हम लोग टीम का एक चयन करते हैं। और चयन करते हैं तो जितना भी इंडिया में क्रिकेटर्स है उसमें से हम लोग चुनते हैं। और पहले चुना जाता है 30 को, और 30 के बाद भी जब हम लोग खेलने जाते हैं तो जहाँ जाते हैं 30 प्लेयर जाता है। उसमें से जब मैच का लिस्ट तैयार होता है कि कौन कौन प्लेयर आज खेलेगा तो उसमें सिलेक्शन होता है 15 का। और 15 का होने के बाद जब मैच खेला जाता है तो 15 भी नहीं खेलता है, उसमें खेलता है 11। यानी इन सारे व्यक्तियों में से, समूह में से चुन चुन करके लास्टली निकाला कितना गया? 11 निकाला गया। और 11 निकाल करके और मैच खेलने जाता है। उसी में से यदि मान लीजिए किसी को चोट लग गया या किसी का तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, तो वैसी स्थिति में वह रिटायर हार्ट जब होता है तो बाकी जो 4 व्यक्ति बचा रहता है उसमें से 1-2 को लेकर हम लोग आते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। उसी तरह से यहां भी जब भी प्रश्न दिया जाएगा तो कुछ व्यक्ति दिया जाएगा, वस्तु दिया जाएगा। इन सारे में से हमको चुनाव करना होता है कि जब हम टीम बनाएंगे तो किस तरह का टीम बनेगा और कैसा टीम हमारा बनेगा। जब भी आप टीम बनाइएगा तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एक रणनीति तैयार करना पड़ेगा। जब भी हम टीम बनाते हैं तो एक स्ट्रैटेजी होता है हमारा कि हम कितना बॉलर को लेंगे, कितना बैट्समैन को लेंगे, किस तरह से आज मैच खेला, ये सारा रणनीति हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद ही मैच स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ आज अगर मैच है तो हम फील्ड में पहुंचे उसके बाद से हम लोग चुनने लगे कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, कौन ओपनिंग जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पहले से सारा प्री प्लानिंग होता है। और जब भी मैच खेलने हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे सारे का बाटा होता है कि कौन बॉलर जाएगा पहले, कौन बैट्समैन जाएगा पहले। इस तरह से हम लोग टीम को एक सही रणनीति के तौर पे तैयार करके तब जो है मैच में उतरते हैं, ताकि हमको मैच खेलने में कोई समस्या नहीं हो। और इस तरह से टीम बनाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देखना पड़ता है कि जितना भी सदस्य है वो सारा टीम में आया है या नहीं आया है। अब जब भी टीम रहेगा तो 7 व्यक्ति का बोलेगा तो 7 व्यक्ति में से ऐसा नहीं हो कि 3 आ जाए, 4 आ जाए और बाकी छूट जाए, 6 आ जाए बाकी 1 छूट जाए। ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग टीम को बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सारे सदस्य हमारे टीम में आए हैं अथवा नहीं, इस बात को जरूर देखना है। अगर एक भी सदस्य छूट जाएगा तो हमारा टीम सही तरीके से नहीं बनेगा, हमारे टीम का चयन नहीं होगा। और जब भी इसमें टीम बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, बड़े समूह से छोटे समूह को जोड़ना है। बड़े समूह से छोटे समूह को जोड़ना है। इस बात का हम लोग जो है ध्यान रखेंगे कि बड़े समूह से छोटे समूह को जोड़ना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जब टीम बनाना होगा तो सारे रिलेटिव कंडीशन को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। जो भी रिलेटिव कंडीशन होता है वह एक दूसरे से जोड़ करके और पहले उसको सिंबल में बदलना होता है और सिंबल में बदल करके हम अपने प्रश्न का
जवाब देते हैं। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे, तो आपका समझ लीजिए कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप 1 से 2 नंबर का तो फिक्स हो जाएगा कि हाँ अगर आता है क्वेश्चन तो बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे लेवल ऊपर धीरे धीरे बढ़ाता है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, इस प्रश्न पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। कह रहा 7 व्यक्ति ABCD EF तथा G में से 4 व्यक्तियों के एक समूह का चयन करें जिनमें से A और B साथ रहेंगे। A और B साथ रहेंगे, दोनों साथ हैं, जब भी होगा एक ही टीम में होगा। अब कह रहा है C और D एक साथ नहीं रहेंगे, C और D एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग टीम में रहेंगे। कह रहा है E और F साथ रहे, दोनों जब भी होगा साथ ही होगा, दोनों अलग अलग नहीं रहेगा। कह रहा फिर B और C साथ नहीं रहेंगे, BC साथ नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है। फिर कह रहा G और D साथ नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग। फिर कह रहा A और F साथ नहीं रहेंगे, ये भी अलग अलग है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं साथ रहना और साथ नहीं रहना। ये होता क्या है, साथ रहना और साथ नहीं रहना। अगर किसी भी व्यक्ति को साथ रखना होगा, जैसे कहेगा कि ए बी साथ है, तो ए बी यदि साथ है तो अब देखिए ए बी अगर साथ होगा तो इसके बगल में हाइफन देंगे तो यह दोनों को इंडिकेट करेगा कि यह दोनों साथ है। अगर कहेगा कि ए और बी अलग अलग है, ए बी अलग अलग है, तो ए बी जब अलग अलग होगा तो वैसी स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा, ए बी जब अलग होगा तो बीच में अगर हाइफन दिया जाएगा तो बीच में हाइफन देने के बाद ए बी दोनों अलग अलग हो जाएगा। ए इंडिकेट करता है कि दोनों अलग है, दोनों साथ नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर। आप जैसे मान लीजिए कि कहीं देखते होंगे गांव में पहले घर बनता है तो वह घर एक ही बनता है, लेकिन जो उनके पिताजी रहते हैं वो तो एक घर बनवाते हैं, लेकिन अगर उनके 2 बच्चे हैं तो जब शादी विवाह होता है, एक उम्र होता है, तो वह दोनों का बंटवारा होता है। तो आप ध्यान देते हुइएगा कि पहले एक घर था, लेकिन शादी होने के बाद जब दोनों की पत्नी आती है तो पत्नी में आपस में क्या होता है, बहुत प्यार होता है? नहीं, जब टकरार होता है तो दोनों को एक दूसरे का शकल देखना भी लगता है कि गुनाह कर दिए, पाप कर दिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब गार्जियन जो होता है घर का बंटवारा करता है, और जब घर का बंटवारा करता है तो एक ही घर में, आप वहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब दीवार को खींचा जाता है तो वह घर जो है अब एक नहीं रहता, अब 2 हो जाता है, यानी वह अलग अलग पार्टीशन हो गया जब बीच में उसको दीवार खींचती है तब। उसी तरह से हम यहाँ पे ए और बी जब साथ रहेगा तो बगल में हाइफन देंगे, और ए बी यदि अलग अलग रहेगा तो इनके बीच में हाइफन देंगे, तो यह दोनों को इंडिकेट करेगा कि ये दोनों अलग अलग है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे और देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा ए बी सी डी ई एफ तथा जी, इनमें से एक टीम बनाना है हमको 4 का, और दूसरा, जब 4 का एक टीम बनेगा तो 7 व्यक्ति में से दूसरा जो टीम होगा 3 का होगा, ये जाहिर सा बात है। अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को हम जो है सिंबल में बदलेंगे। सबसे पहला हमारा प्राथमिकता होगा कि उस स्टेटमेंट को हम लोग सिंबल में बदलेंगे, और सिंबल में बदलने के बाद एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। अब यहां देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी साथ रहेंगे, ए और बी साथ रहेंगे। ए और बी को लाइए यहाँ पे और इन दोनों को साथ रखिए। फिर उसके बाद कह रहा है सी और डी साथ नहीं रहेंगे, सी और डी अलग अलग, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है ई और एफ साथ रहेंगे, ई और एफ साथ रहेंगे, ई और एफ को साथ रखिए। फिर उसके बाद कह रहा है बी और सी साथ नहीं रहेंगे, बी सी साथ नहीं रहेंगे, बी सी अलग अलग। फिर उसके बाद कह रहा है कि जी और डी साथ नहीं रहेंगे, जी और डी साथ नहीं रहेंगे, जी और डी अलग अलग। फिर उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि ए और एफ साथ नहीं रहेंगे, ए और एफ अलग अलग। इन सारे को सिंबल में हम लोग बदल चुके हैं। अब सिंबल में बदलने के बाद अभी आपको बताया है कि हम देखेंगे कि कौन सा समूह एक दूसरे से जुड़ रहा है और रिलेटिव कंडीशन को एक दूसरे के साथ जोड़ करके अपने प्रश्न का हम लोग जवाब देंगे।
अब देखिए इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहा कि ए और बी साथ है, तो ए बी से रिलेटेड यहाँ देखिए कि ए बी से रिलेटेड कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस पूरे सिंबल में। तो देखिए यहाँ ए बी है तो यहाँ बी भी है और यहाँ ए भी है। चाहे तो हम दोनों जगह से जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले किसी एक जगह से ही जोड़ना है, क्योंकि कहीं से भी चलिएगा तो एक ही जगह, पहले तो एक स्टेप चलेंगे ना, उसके बाद दूसरा स्टेप में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ देखिए ए बी का रहा साथ है, तो जिस टीम में बी होगा उस टीम में सी नहीं होगा, जिस टीम में बी होगा उस टीम में सी नहीं होगा। अर्थात इस साइड में बी है तो इस साइड में कभी सी नहीं आ सकता। इसको काटिए, अब सी को लाइए इस टीम में। अब कह रहा है यहां देखिए ए बी और सी आ गया, जिस टीम में सी होगा उस टीम में डी नहीं होगा, यानी जिस साइड में सी बैठा हुआ है उस साइड में डी नहीं जाएगा, यानी डी को हम लाएंगे दूसरे साइड में, काट दीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जिस टीम में ए होगा उस टीम में एफ नहीं होगा, जिस टीम में ए होगा उस टीम में एफ नहीं होगा, काट दीजिए। यहाँ लाइए एफ को, और जिस टीम में एफ होगा उसी टीम में ई होगा, जिस टीम में एफ होगा उसी टीम में ई होगा, यानी जिस साइड में एफ गया है उसी साइड में ई का जाना एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है, जाएगा ही, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए हम लोग ई को यहां पर लेकर आएंगे। अब यहां पर ए को लेकर आइए। अब कह रहा है कि जिस टीम में डी रहेगा उस टीम में जी नहीं रहेगा, तो जिस टीम में डी है उस टीम में कभी भी जी नहीं रहेगा, तो इधर डी है तो इधर जी आएगा, नहीं आएगा तो काटिए और यहाँ जी को लाइए, जी को इधर लेके आएंगे। अब ये देखिए ये हमारा 4 का टीम हो गया और ये हमारा 3 का टीम हो गया। अब हम आराम से आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि 4 व्यक्तियों का टीम कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी एफ ई जी। इस तरह से हम लोग प्रश्न को बना करके और अपने प्रश्न का आंसर आराम से दे सकते हैं। इसी तरह से टीम सिलेक्शन के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। अगर किसी को कोई समस्या अगर लग रहा हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग अगला क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो फिर उसमें भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये प्रश्न भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कारण क्या है कि पहले वाले स्टेटमेंट की तरह ये है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, कंसेप्ट है इसमें और समझने वाली बात है। देखते हैं हम लोग कैसे इसको समझते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप कह रहा है ए और बी साथ रहेंगे, ए बी साथ है, फिर उसके बाद कह रहा है सी डी अलग अलग है, फिर ई एफ साथ है और बी सी कह रहा है अलग अलग है। देखिए अब ये सारे सिंबल को हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और सारे सिंबल को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा तो देखिए जिस टीम में बी होगा उस टीम में सी नहीं होगा, तो जिस टीम में बी होगा उस टीम में सी नहीं होगा, नहीं सी को लाएंगे इधर, और जिस साइड में सी होगा उस साइड में डी नहीं होगा, इधर सी है तो इधर डी नहीं जा सकता है, तो डी को लाएंगे हम इधर। और जिस साइड में यहाँ देखिए, अब यहाँ तो ये स्टेटमेंट जोड़ दिए। अब कह रहा है कि ई और एफ जब भी होगा साथी होगा, तो ई और एफ साथी होगा। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ई और एफ 2 व्यक्ति है, साथ है तो 2 व्यक्ति है। अगर हम ई और एफ को इधर ला कर रख दे तो ये 5 व्यक्तियों का एक समूह बन जाएगा, जबकि हमको 5 व्यक्ति का ना यही समूह चाहिए ना यही टीम चाहिए, दोनों में से कोई भी 5 का नहीं चाहिए, हमको चाहिए 4 का नहीं तो 3 का। अगर 5 का बनता है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इधर नहीं रख सकते हैं। अब ई एफ को हम इधर उठा करके रख देंगे। अब ई एफ को रखने के बाद देखिए यह अभी हमारा टीम जो है 3 का बन गया और यह भी टीम हमारा 3 का बन गया, हमारा स्टेटमेंट समाप्त भी हो चुका है। लेकिन हमको 3 और 3 का टीम बनाने से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि एक टीम होना चाहिए 4 का और एक टीम होना चाहिए हमारा 3 का। आप इस बात पर गौर कीजिएगा, जब एक 4 का और एक 3 का टीम चाहिए तो अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब आपको ध्यान से देखना है कि सारे सदस्य हमारे टीम में आए हैं अथवा नहीं, इस बात पर भी फोकस करना है। और सारे सदस्य हमारे टीम में आए हैं अथवा नहीं, तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए तो एक सदस्य हमारा बाकी है और एक सदस्य कौन बाकी है देखते हैं। तो जी हमारा बाकी है अभी आने में, अब जी आया नहीं है टीम में। अब जी नहीं आया तो जी को इस सेंटर में रखिए और यह जी अभी हमारे समूह में नहीं जुड़ा हुआ है। अब इस जी के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो अब इसमें देखिए
जी हमारा दोनों टीम में जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे हम लोग कभी देखते हैं कि गांव में जाते हैं छुट्टी खेलने के लिए, छुट्टी में, तो छुट्टी में जाते हैं तो वहाँ पे गांव में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलते हैं तो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। क्रिकेट खेलने जब जाते हैं दोस्तों को बुलाने, तो कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, आस्कती होते हैं, कहते हैं कि तुम लोग चलो हम आते हैं। और बाद में वह व्यक्ति जो है पहुँचता है और पहुँचने के बाद कहता है कि हम भी अब खेलेंगे। अब हम लोग जब जा करके टीम बांट करके खेलना शुरू कर दिया और बीच में पहुंचा कहेगा कि हम भी खेलेंगे, तब आप हम लोग कहते हैं कि तुम अपना जोड़ी लेकर आओ। तो कहता है कि जोड़ी कहाँ से लाए, हम अकेले हैं, हमको किसी टीम में खिलाओ। तो अब किसी भी एक व्यक्ति को किसी भी टीम में रख लीजिएगा तो उसका संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो वह गलत हो जाएगा। जिस कारण से हम किसी भी व्यक्ति को एक टीम में नहीं रख सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम पलटों में हो जाओ। अर्थात एक व्यक्ति दोनों टीम में खेलता है, यानी बैटिंग के समय बैटिंग भी करता है और बॉलिंग के समय बॉलिंग भी करता है। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वह व्यक्ति बैटिंग के समय बैटिंग करता है और बॉलिंग के समय बॉलिंग करता है, वह व्यक्ति दोनों टीम में आता है। अब यह जी जो यहाँ आया है, यह जी हमारा दोनों टीम में आएगा, यानी इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे जी डी ए बी और लग जाएगा या सी ई एफ जी। इस तरह से हम लोग प्रश्न को बना करके और इस प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। और जब भी आपके ऑप्शन में आएगा तो ऐसे लगाकर और लगाकर हमको ऑप्शन दिया जाएगा और इस तरह के प्रश्न को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न देख रहे हैं और तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 7 व्यक्ति राम मोहन कमल विजय तरुण सुनील नवीन में से 4 व्यक्ति को दूसरी कार में देखिए तीसरा प्रश्न इसका कह रहा 7 व्यक्ति राम मोहन कमल विजय तरुण सुनील नवीन में से 4 व्यक्ति को एक कार में तथा 3 व्यक्ति को दूसरी कार में बैठाना है। राम और मोहन जिस कार में हैं उसमें विजय नहीं है। सुनील तथा नवीन जिस कार में हैं उसमें तरुण नहीं है। कमल तथा तरुण एक साथ नहीं है। नवीन और मोहन अलग अलग कार में बैठे हैं। यहाँ 7 व्यक्ति दिया गया है। 7 व्यक्ति देखिए, राम मोहन कमल विजय तरुण सुनील नवीन। यहाँ पे इन 7 में से 4 व्यक्ति को एक कार में बैठाना है और 3 व्यक्ति, जब 4 एक में बैठेगा तो 3 दूसरे में बैठेगा। ये 2 टीम हो जाएगा। अब इस तरह को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि राम और मोहन जिस कार में है उसमें विजय नहीं है। राम और मोहन जिस कार में है उसमें विजय नहीं है, विजय को अलग कर दिए। सुनील तथा नवीन जिस कार में है उसमें तरुण नहीं है। सुनील और नवीन जिस कार में है उसमें तरुण नहीं है, तरुण को अलग कर दिए। फिर उसके बाद कह रहा है कमल तथा तरुण एक साथ नहीं है। 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 कमल और तरुण को अलग अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है नवीन और मोहन अलग अलग कार में बैठे हैं। नवीन और मोहन अलग अलग कार में बैठे हैं। ये हमारा अलग अलग टीम बन चुका है। आप देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो कह रहा है जिस टीम में मोहन होगा उस टीम में नवीन नहीं होगा, यानी राम और मोहन के साथ कभी नवीन नहीं आ सकता है, यानी नवीन को हम लेकर आएंगे इस टीम में। और कह रहा है जिधर नवीन होगा उधर ही सुनील होगा, यानी सुनील को हम लेकर आएंगे इस टीम में। सुनील हमारा आ जाएगा इधर। और जिस टीम में सुनील और नवीन होगा उधर तरुण नहीं जाएगा, तरुण आ जाएगा इधर। और जिधर तरुण होगा उधर कमल नहीं जाएगा, यानी कमल इधर नहीं आएगा, कमल आएगा इधर। अब देखिए एक टीम में हो गया तरुण राम मोहन, ये 3 का टीम हो गया। एक में विजय नवीन सुनील कमल, ये 4 का टीम हो गया। हमारा 4 का टीम पूछ रहा था, 4 का टीम निकल गया, यानी हमारा जवाब होगा विजय नवीन सुनील कमल। इस तरह से हम लोग प्रश्न को जो है आराम से सॉल्व करके और जवाब दे सकते हैं। चलिए रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगा कल। और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ घंटा को दबाना नहीं भूलिएगा।